तो हेलो दोस्तों, आपका एजुकेशन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हैं उनका फार्मूला, जो कि हम लोग फार्मूला को देखेंगे आज। चलिए, तो 8.1 को देखेंगे। पहले देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको मान लो कि हमको इंग्लिश में करना है, जिसकी इसका नाम दे दिए ABC। तो हमेशा देखिए, आपको बताया गया है कि कर्ण जो है हमेशा बड़ होता है, ठीक है। ये जो हाइपोटेनस होता है ये हमेशा बड़ होता है। तो कर्ण का नाम जो है दिया गया है A और C, तो AC का स्क्वायर हो गया और उसके स्थान पर लिखा गया है A और B परपेंडिकुलर माने लंब, ठीक है। AB यानी AB का स्क्वायर प्लस आधार का आधार माने बेस होता है, बेस माने आधार, तो ये BC का स्क्वायर हो गया, ठीक है। या हम जब भी त्रिकोणमिति के 8.1 का चैप्टर बनाएंगे तो आप कब मतलब कोई भी कैसा भी प्रश्न होगा तो आप ये फार्मूला पाइथागोरस का प्रमेय का ये यूज करिएगा, कभी भी बनेगा इस पर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और नहीं तो आप एक्स्ट्रा में इसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे परपेंडिकुलर बराबर अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, या बेस पूछेगा तो अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो हाइपोटेनस पूछेगा तो अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए, ये है मेरा समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज होता है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए, कुछ नोट में हम लिखे यहाँ पर कि लंब और आधार से बड़ा हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। जो लंब और आधार होते हैं उनसे बड़ा हमेशा कर्ण होता है। लंब एवं आधार चेंज होता है लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, यह याद रखिएगा कि जो लंब और आधार है यह हमेशा चेंज हो सकता है, मैंने जैसे मान देगा वैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन कर्ण जो है कभी नहीं बदलता है और ये दोनों से बड़ा कर्ण होता है, ठीक है। और ये देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, ठीक है। और जैसे कि साइन का उल्टा आपको याद रखना है, साइन का जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है साइन का उल्टा? कोसेक। और कोसेक के उल्टा होता है साइन, कॉस के उल्टा होता है सेक, और सेक के उल्टा होता है कॉस। tan के उल्टा होता है कॉट, और कॉट के उल्टा होता है tan। इतना आप ध्यान रखिएगा ना, तो फार्मूला जो है आपको याद हो गया, ठीक है। देखिए, साइन का फॉर्मूला हो गया लंब बटा में कर्ण, तो साइन का आपको उल्टा बताया है कोसेक, ठीक है। साइन का जो उल्टा होता है आपको पता है कोसेक, तो कोसेक का फॉर्मूला जैसे साइन का हो गया लंब बटा में कर्ण, तो जैसे साइन के बोले उल्टा तो उसे इसको भी उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा में कोसेक हो जाए, कर्ण बटा में लंब हो गया, यानी साइन का उल्टा कोसेक, उसे साइन का फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण, इसको भी पलट दीजिए, कर्ण बटा में लंब। वैसे ही कॉस का भी होगा। देखिए, कॉस हो गया आधार बटा में कर्ण, तो कॉस के उल्टा बताए सेक, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, ठीक है। और tan का हो जाएगा लंब बटा में आधार, तो tan के उल्टा आपको बताया है कि tan के उल्टा होता है हमेशा cot, तो cot के फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा में लंब। सिर्फ आपको ये देख रहा है ना कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस के उल्टा होता है सेक, और सेक के उल्टा होता है cot, और tan के उल्टा होता है cot, और cot के उल्टा होता है tan। बस आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, उसको याद करने का भी एक और ट्रिक है, जैसे कि मान लीजिए कि पहले में दिया है आपको साइन थीटा, तो साइन थीटा पहले में है ना, तो पहला में होगा लाल बटा में का याद रखिएगा। जब मान लीजिए फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि लाल बटा में का, ठीक है। तो लाल बटा में का हो गया, तो पहले में होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा मान लीजिए पहला जो है ये एल बटा में के, तो इसको मान लीजिए एल से लंब और के से कर्ण, तो ये हो गया साइन थीटा, पहला हो गया साइन थीटा। देखिए, पहला हो गया क्या हो गया साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया एल से लंब और के से कर्ण, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटा में कर्ण, और दूसरे नंबर पर है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया दूसरे नंबर पर। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटा में कर्ण। देखिए, ए से आधार और के से कर्ण, यानी आधार बटा में कर्ण, और तीसरे नंबर पर होता है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण होता है। तो देखिए, ये तीसरा नंबर किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। लेकिन इधर भी तो याद करना है हमको उल्टा भी, तो आप जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है उल्टा हमेशा होता है कॉसेक होता है, ठीक है। क्या होता है कॉसेक, तो इसको उल्टा से पढ़िए, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, और कॉस के उल्टा होता है सेक,
तो सेक थीटा के उल्टा पढ़िए कौन बटा में आधार, ठीक है। और tan के उल्टा होता है कॉट, तो कॉट के उल्टा पढ़िए, कॉट के उल्टा पढ़िएगा तो आधार बटा में लंब। तो आपको याद हो जाएगा डायरेक्ट लाल बटा में काका, यानी लंब बटा में कौन, आधार बटा में कौन, लंब बटा में आधार। अब उल्टा पढ़िएगा तो कोसेक से आएगा कौन बटा में लंब, कौन बटा में आधार और आधार बटा में लंब, ठीक है। अब चलिए 8.2 के देखते हैं डिग्री मान। देखिए 0 डिग्री के मान साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री के मान 1, कॉस 0 डिग्री के मान 1, कॉस 30 डिग्री के मान √3/2, और कॉस 45 के मान 1/√2, और कॉस 60 डिग्री के मान 1/2, और कॉस 90 का 0 डिग्री। देखिए साइन 90 0 1 हो, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। जैसे ये उधर से है ना, बस इसको इधर से लिखना है। जैसे cos 90 डिग्री का मान 0 डिग्री है ना, ये वाला यहाँ पर है। और देखिए जो साइन 30 डिग्री का मान है वही cos 60 डिग्री का मान है 1/2। साइन जो 45 डिग्री का मान है वही cos 45 डिग्री का मान है। साइन जो 60 डिग्री का मान है √3/2 वही cos 30 डिग्री का मान है। साइन जो 90 डिग्री का मान 1 है वो सही cos 0 डिग्री का मान 1 है, यानी कि जस्ट उल्टा पलट दिया गया। जो साइन की ये लाइन लिखा गया है इसी को उलट के रख दिया है कॉस में, ठीक है। अब देखिए tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अपरिभाषित माने कि इसका कोई थी लिमिट है, ठीक है। कॉट देखिए कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, ये अपरिभाषित के चिन्ह है, उल्टा 8 लिख दीजिएगा, माने कि जानिए अभी अपरिभाषित है ये। कॉट 0 डिग्री के मान अपरिभाषित, कॉस 30 डिग्री के मान √3, कॉस 45 डिग्री के मान 1, और कॉट 60 डिग्री के मान 1/√3, कॉट 90 डिग्री के मान 0, सेक 0 डिग्री के मान 1, सेक 30 डिग्री के मान 2/√3, सेक 45 डिग्री के मान 2, सेक 60 डिग्री के मान 2, सेक 90 डिग्री के मान अपरिभाषित, और कॉसेक 0 डिग्री के मान अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री के मान 2, कॉसेक 45 डिग्री के मान √2, कॉसेक 60 डिग्री के मान √2/√3, और कॉसेक 90 डिग्री के मान 1, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है हमेशा कॉसेक, पता है ना। देखिए साइन जो 0 डिग्री के मान है, 0 का मान हो गया अपरिभाषित, और साइन 30 डिग्री के मान 1/2 है, वो सही कॉसेक के देखिए जब 1/2 को उल्टा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 हो गया। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो इसको जब आप उलटिएगा तो नीचे 1 आएगा, तो 1 का कोई मान होता नहीं है, तो √2 आ गया यहाँ पर, बस उलट के रख देना है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो बस इसको पलट दीजिए 2/√3, देखिए आ गया 2/√3। साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो देखिए साइन का उल्टा 1 है, तो 1/1 कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का मान है, तो कॉस के उल्टा पता है आपको सेक, कॉस के बारे में पता है सेक, पता है ना। तो कॉस एक है, तो इसको पलटिएगा तो 1 ही आएगा, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो कॉस के उल्टा हो जाता है सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा 2/√3। और देखिए कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो सेक का है √2, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो इसको पलटिएगा तो 2 आ जाएगा। और देखिए कॉस जो 90 डिग्री का मान 0 है, तो कॉस और सेक का हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए tan में, tan 0 डिग्री है तो 0 क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। कॉट में tan का उल्टा होता है कॉट, tan का उल्टा होता है हमेशा कॉट होता है। 0 डिग्री अपरिभाषित हो गया, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, जब 1/√3 को उल्टा कीजिएगा तो √3/1 आएगा, 1 में लिया तो नहीं है तो √3 हो गया। और tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो tan 45 1 है तो कॉट का भी 1 ही होगा, जानते हैं। और tan 60 डिग्री बटा में √3 दिया है, tan 60 डिग्री के मान √3 होता है, बट उसको बाटा में 1 है, मान लीजिए कुछ नहीं तो 1 है ना, इसको पलटिएगा तो 1 ऊपर जाएगा, तो 1/√3 हो गया। और tan 90 डिग्री के मान अपरिभाषित है, अपरिभाषित के 0 और 0 का अपरिभाषित होता है, ठीक है। अब इसको आप याद कर लीजिएगा। एक और फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, इसको पलट दीजिए cos के, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, tan का उल्टा होता है cot, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 डिग्री थीटा माइनस cosec थीटा, और cosec का फॉर्मूला हो जाएगा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो 8.2 है और 8.3 है ना, इसी क्वेश्चन से ये दोनों जो डिग्री मान है ये सब 11th क्लास में काम आएगा। देखिए 8.4 में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रख दिए और जो ये कॉस स्क्वायर थीटा है ये प्लस में, कुछ नहीं ये प्लस में है, और जब बराबर के इधर पलटेगा तो चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है इधर आया तो माइनस हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर ये माइनस रहता इधर रहता तो प्लस हो जाता है, लेकिन ये प्लस है अभी तो इधर आया तो माइनस हो गया। अब देखिए हम बताए थे आपको, जो भी स्क्वायर होता है स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजा जाता है। जब भेजा जाता है तो वो क्या बनाता है, अंडर रूट बनाता है। तो साइन थीटा बराबर स्क्वायर जो है अंडर रूट बना दिया, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम इस बार कॉस स्क्वायर थीटा को इसी पर रख रहे हैं, अब साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा के आगे तो कुछ है नहीं, तो कोई भी अंक हो या शब्द हो उसके आगे कुछ नहीं तो हमेशा प्लस में होता है, और इधर है तो माइनस में हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को भेजिएगा तो अंडर रूट बना देगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को इधर रखें और 1 को इधर रखें, जो माइनस में है इधर है तो क्या हो गया, प्लस, चिन्ह बदल गया, और टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर है तो इधर है तो अंडर रूट बना दिया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो टेन स्क्वायर थीटा और इसको इसी साइड रखेंगे तो माइनस बना देगा। तो पहले हम क्या किए हैं, जो टेन स्क्वायर थीटा है उसको पहले इस पार्टी भेजे हैं, तो इधर आ गया तो प्लस में हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और जो 1 है प्लस में इधर ला दिए हैं तो 1 माइनस में हो गया। ये देखिए यहाँ पर, तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में हो गया, ये 1 को इधर लाया तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में था, इधर आया था माइनस में हो गया, ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा बराबर जो स्क्वायर था इसको भेजे इधर तो अंडर रूट बना दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और वहीं खेला देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा में है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस, जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ये माइनस में, इधर आया था प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो स्क्वायर इधर है तो अंडर रूट बना दिया, फिर से उसे ही, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए कॉट को भी वैसे ही करना है, ये जो 1 है पहले इसको इधर लाइए तो माइनस में हो गया। देखिए ये मान लीजिए कि जो कॉट स्क्वायर थीटा ये माइनस में, इधर भेजे तो प्लस में हो गया ना, तो प्लस में लिख दिए कॉट स्क्वायर थीटा को। और जो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में 1 है, इधर है तो माइनस में लिख दिए, तो फॉर्मूला बन गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर है तो भेज दिया तो अंडर रूट बना दिया, तो कॉट थीटा बराबर कॉसेक अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा। अब देखिए साइन थीटा इंटू 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 मैंने गुना होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो अब देखिए जो गुना में है और इधर जो बराबर के इस साइड कीजिएगा तो गुना वाला चेंज होता है किस में, डिवाइड में। तो जो साइन थीटा बराबर 1 बटा में कॉसेक थीटा, जो गुना में था बटा में आ गया। अब देखिए वैसे ही जब हम कॉसेक थीटा को इसी साइड रखें और साइन थीटा को इधर भेजें, 1 बटा में साइन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा को इधर रखें तो वो इधर भेजे तो कॉसेक थीटा हो गया, तो 1 बटा में कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब देखिए कॉस थीटा को इस साइड रखें, जो गुना में इधर गया तो भाग में हो गया, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा। अब सेक थीटा को इस साइड रखें, कॉस थीटा को इधर भेजें, तो कॉस थीटा जो है गुना में है, इधर है तो भाग में, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा। ठीक है, अब वैसा ही टेन थीटा के टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और ये गुना में इधर है तो भाग में होगा, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा, और कॉट थीटा हो गया तो 1 बटा में टेन थीटा। और ये एक और फॉर्मूला है जो बहुत महत्वपूर्ण है, खाली ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है और मैथ में उपयोग होता है इसका, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। देखिए टैन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टैन, तो टैन थीटा बराबर साइन बटा में कॉस थीटा हुआ ना, तो टैन का उल्टा हुआ कॉट, तो कॉट का भी उसको भी पलट दीजिए कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही फार्मूला को आप याद कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।